सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी मासिक पत्रिका वर्तमान क्रांति के आधार पर शुरू किया गया तेजी से उभरता हुआ वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। ओरे विकास खंड के जगन्नाथपुर गुहिया गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय के लिए दान की गई जमीन के दानदाताओं के लिखे शिलापट्ट का बेसिक शिक्षा अधिकारी ने लोकार्पण किया। प्राथमिक विद्यालय के भवन निर्माण के लिए गांव निवासी दानदाता श्री कृष्ण तिवारी, रामकृष्ण तिवारी और बालकृष्ण तिवारी पुत्रगण राम अचल तिवारी के द्वारा सन 1988 में जमीन दान की गई थी, जो जमीन में विद्यालय भवन का निर्माण करवाकर विद्यालय विधिवत चल रहा था। मामले को बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह ने संज्ञान में लिया और विद्यालय भवन में दानदाताओं के नाम का शिलापट लगवाया गया, जिसका मंगलवार को बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह के द्वारा विधिवत लोकार्पण किया गया और मौजूद ग्रामीणों को मिष्ठान वितरण किया गया। रामकृष्ण तिवारी ने बताया कि विद्यालय बनने के पूर्व अपने घर के सामने भी काफी समय तक विद्यालय चलवा रहे थे। लोकार्पण के दौरान खंड शिक्षा अधिकारी ओरई रमाकांत सिंह, प्रधान अध्यापक शेखर शुक्ला, ग्राम प्रधान रीना देवी, विद्यालय के अध्यक्ष पप्पू पाल, राजा पंटर पांडे, धीरज पांडे, गोपाल कृष्ण तिवारी, दयाराम अध्यक्ष सौरभ गुप्ता और ज्योति शुक्ला समेत अन्य लोग रहे। आपका रामकृष्ण तिवारी। ये बताइए, आज इस विद्यालय में क्या हुआ है? विद्यालय में मैं इसको पठन पाठन 8 वर्ष तक अपने दरवाजे पर हमने पढ़ाया था। कोई इसका विद्यालय का रूप नहीं था, तो हम बड़ा प्रयास किए गांव के प्रधान के द्वारा कि जमीन दे दिया जाए, लेकिन जब नहीं दिए तो बनारस जिला के बेसिक शिक्षा अधिकारी उन्होंने कहा कि अगर इतना चाहते हैं तो ये मूलापुर चला जाएगा, ट्रांसफ़र हो गया ये कन्या विद्यालय। अगर आप चाहते हैं इसको रोकना चाहते हैं, विद्यालय बनवाना चाहते हैं अपने गांव में, तो आप ज़मीन दे दीजिए, 2 बीघा ज़मीन हम बनवा देंगे, विद्यालय रोक देंगे। तो उनके कहने पर हम गए, हम दान दे दिए विद्यालय के नाम से। लेकिन 9/2/88 में दान दिया गया और निहाला सिंह द्वारा विधायक आकर के इसका उद्घाटन किए थे। उन्होंने कहा कि इसमें दानदाता का नाम होना चाहिए, लेकिन उस बोर्ड को प्रधान अपने हैकड़ई से लगवा दिए, अपना नाम हमारा नाम नहीं दिए। आज दिन तक पेंडिंग था। तो यहाँ के प्रधानाध्यापक पंडित शेखर शुक्ला जी आए, हमको एक सलाह दिए कि तिवारी जी, कष्ट होता है कि आप दान दिए हैं और आपका नाम अभी तक नहीं लिखा गया। तो एक प्रेरणा दिए, कहें कि अधिकारी अगर आदेश दे देता तो हम बेसिक शिक्षा अधिकारी से मिले। उन्होंने आज विद्यालय में क्या हुआ? आज विद्यालय में आकर के लोकार्पण किए उसको। कौन कौन लोग थे उसमें? बेसिक शिक्षा अधिकारी थे और खंड शिक्षा अधिकारी थे। गोपीगंज नगर के खड़हची मोहाल स्थित वृद्ध आश्रम में पहुंचे ज्ञानपुर विधायक ने वृद्धजनों का आशीर्वाद लिया। बुधवार को ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे मानव कल्याण सेवा समिति के नेतृत्व में चल रहे वृद्धजन आश्रम पहुंचे, जहां आश्रम के लोगों ने माल्यार्पण कर और अंग वस्त्र भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान विधायक ने मौजूद समस्त वृद्धजनों को उपहार स्वरूप फल और वस्त्र भेंट किया। बताते चलें कि बुधवार 16 अगस्त को ज्ञानपुर विधायक का जन्मदिन था। इस दौरान ज्ञानेंद्र सिंह, संजू गुप्ता, रंजन पंडा, प्रदोष पंडा, चंद्र कुमार, अश्वनी अग्रवाल, राजेंद्र पुष्कार, मोहन मुरारी, सुभाष जायसवाल समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। आगामी 21 अगस्त को विश्व उद्यमिता दिवस और 2 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले प्रोत्साहन सम्मेलन की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस आशय की जानकारी देते हुए स्वदेशी जागरण मंच के जिला समन्वयक मनोज कुमार सिंह ने कहा कि संघ विचारधारा के हम सभी संगठन राष्ट्र हित में एक महा अभियान स्वावलंबी भारत अभियान लेकर चल रहे हैं। हम सबका उद्देश्य है कि रोजगार युक्त भारत, बीपीएल मुक्त भारत। इसके लिए रोजगार सृजन केंद्र खुलवाना, स्टार्टअप की खोज, स्किल डेवलपमेंट सेंटर खुलवाना, एफपीओ का गठन करना और उद्यमिता को बढ़ाना ही हम सबका लक्ष्य है। प्रांत के सभी जनपदों के महानगरों में, कस्बों में, ब्लॉकों में हमें उद्यमिता सम्मेलन करने की योजना बनानी है, जिससे 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा, वैसे ही 21 अगस्त विश्व उद्यमिता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि क्षेत्र प्रचार प्रमुख डॉक्टर वीके सिंह, प्रयागराज डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी, काशी प्रांत के समन्वयक, प्रांत कार्यकारिणी के सदस्य विकास सिंह पालक, भदोही पूर्वी उत्तर प्रदेश जिला रोजगार सृजन कार्यालय में 21 अगस्त को आ रहे हैं, जिसमें समस्त कार्यकर्ताओं को उपस्थित होना अनिवार्य है।
गोपीगंज नगर के बाबा बड़े शिव मंदिर मार्ग स्थित किरजी विद्यालय में नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा जरूरतमंद सैकड़ों बच्चों को उपहार वितरित किया गया। बुधवार को किरजी विद्यालय में पुरस्कार वितरण का आयोजन रखा गया। विद्यालय की प्रिंसिपल कुसुम अग्रहरी के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में प्ले ग्रुप, जूनियर और सीनियर ग्रुप के छात्रों ने अपने हाथों से मौजूद जरूरतमंद सैकड़ों बच्चों को नए और पुराने वस्त्र, टॉफी, बिस्कुट, नमकीन व खिलौने समेत अन्य उपहार वितरित किए। उपहार पाकर बच्चे काफी प्रफुल्लित हुए। प्रिंसिपल कुसुम अग्रहरी ने बताया कि पूरे देश में 15 अगस्त को 17 अगस्त तक सभी किड्जी विद्यालयों में जरूरतमंद गरीब बच्चों के लिए उपहार वितरण का आयोजन रखा गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य है कि एक अच्छे परिवार के बच्चे जो सामान इस्तेमाल कर सकते हैं उसे जरूरतमंद बच्चे भी कर सकते हैं। इस मौके पर रौनक सिद्दीकी, नुसरत बानो, अर्पणा साहू, नीता पांडे, हर्षदा तिवारी समेत अन्य लोग रहे। आज विद्यालय में कुछ आयोजन रखा गया था, क्या था उस पर विस्तार से आप बताते हैं। सर, आज हमारे स्कूल में जो कि किड्जी गोपीगंज है, यहाँ पे हमारे बच्चों की तरफ से, उनके माता पिता की तरफ से गरीब अनाथ बच्चों को, गरीब लोगों को दान दिया गया है। कुछ खाने पीने की चीज़ें, कपड़े, खिलौने, ये सारी चीज़ें उनको दान में दी गई हैं। उन बच्चों को ये बताने के लिए, सिखाने के लिए कि हमारे पास जो चीज़ें होती हैं उनसे ज़्यादा अगर हमारे पास है तो हमें दूसरों को देना चाहिए। लगभग 100 के लगभग के सभी बच्चे हमारे भाग लिए हैं इस चीज़ में। इसमें सहयोग किसका रहा, मिला आपको? स्कूल की तरफ से, और फिर हमारे कुछ स्टाफ्स भी थे और हमारे बच्चों के माता पिता, उन्होंने भी अपना सहयोग दान दिया। थाना गोपीगंज व एसटीएफ वाराणसी की संयुक्त पुलिस टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस टीम ने 25,000 रुपए पुरस्कार घोषित अंतरजनपदीय वांछित लुटेरे संदीप कुमार सरोज उर्फ बजरंगी पुत्र मंगल प्रसाद निवासी ताल सुपोला थाना सुरियावा को 15 अगस्त की अर्धरात्रि में गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से लूट के जेवरात, बिक्री से मिले पैसों में खर्च के बाद बचा 700 रुपए भी बरामद किया गया। उल्लेखनीय है कि पुरस्कार घोषित लुटेरों के 2 साथियों को पूर्व में मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूट की घटना से संबंधित जेवरात व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, तमंचा में जिंदा खोखा कारतूस बरामद कर जेल भेजा जा चुका है। युवती को बहला फुसला कर भगा ले जाने पर एक फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि पूर्व में अपराध युवती को सकुशल बरामद करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। विगत 28 जुलाई को थाना उंज क्षेत्र अंतर्गत आरोपियों द्वारा युवती को बहला फुसला कर भगा ले जाने की घटना को अंजाम दिया गया है। अभियोग से संबंधित नामजद और फरार अभियुक्त जयशंकर तिवारी पुत्र शविनाथ निवासी हरिहरपुर सानी थाना उंज को ग्रामपुरे विश्वनाथ से गिरफ्तार कर लिया गया। भदोही जनपद में बीते दिनों चाकू से एक युवक की हुई निर्मम तरीके से हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए मृतक युवक के 3 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से पूछताछ में जो सच्चाई सामने आई वह चौंकाने वाली थी। मृतक अनुराग पटेल के दोस्तों ने महज 3,000 रुपए के लेन देन के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। बताया जाता है कि मृतक के चाकू से ही उसके दोस्त ने उसकी हत्या की थी। पुलिस ने तीनों दोस्तों को हत्या में प्रयुक्त चाकू के साथ गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि चोरी थाना क्षेत्र के गोहिलाब गांव में विगत 12 अगस्त की रात को एक युवक को चाकू से मारकर हत्या कर दी गई थी। बताया जाता है कि अनुराग ने घर से निकलने के पहले किसी व्यक्ति से फोन पर बातचीत की थी। पुलिस में मामले में मृतक की कॉल डिटेल खंगाली तो उसमें पता चला कि एक दोस्त से बातचीत का होना पाया गया। इसके उपरांत पुलिस ने जब मामले में जांच पड़ताल को आगे बढ़ाया तो पुलिस को पता लगा कि कुछ दिन पहले अब सभी दोस्त मिर्जापुर घूमने गए हुए थे, जहां अनुराग के आकाश नाम के एक दोस्त ने उससे 3,000 रुपये उधार लिया। वहीं उधारी के रुपए मांगने के लिए मृतक अनुराग ने आकाश को मिलने के लिए बुलाया था। उस दौरान आकाश अपने दोस्तों को साथ लेकर आया था, जहां पैसे के लेन देन को लेकर उनमें आपस में कहा-सुनी हुई और इस दौरान मृतक ने अपने पास रखा चाकू निकाल लिया। उसी चाकू को छीनकर उसके दोस्त ने उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू के 7 आरोपी अमन प्रजापति, आकाश पटेल और राजन पटेल को गिरफ्तार कर लिया है। इस विषय में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मीनाक्षी कत्यायन ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि 12 और 13 की रात्रि को लगभग 1 बजे पुलिस को यह सूचना मिली थी कि अनुराग पटेल नाम का व्यक्ति जो थाना चौरी का रहने वाला है उसकी हत्या कर दी गई है। तो पुलिस ने इसमें फिर तत्काल जो है टीम गठित करके और इसमें CDR के लिए भेजा था
और इसमें गांव के ही 3 और जो लड़के थे उन्होंने ही इसकी हत्या की थी और हत्या करके फिर ये वहाँ से निकल गए थे। पुलिस की टीम ने छानबीन की और गांव के जो 3 लड़के थे, आकाश, अमन और राजन, इन तीनों ने घटना को अंजाम दिया था। इसमें तीनों की गिरफ्तारी कर ली गई है और जो चाकू जो प्रयोग हुआ है, जो आला कत्ल है, वो भी बरामद कर लिया गया है। पूछताछ के दौरान ये हमें ज्ञात हुआ है कि 3000 के मात्र उधार के लेन देन का मामला था, जिसके कारण कि ये जो मृतक है उसने फ़ोन करके इन लोगों को बुलाया था, आकाश को बुलाया था। आकाश से इसके 3000 की इसने इसको पैसे दिए थे और इसको वापस मांगने के लिए बुलाया था। तो इसी बात पे इनकी कहासुनी हो गई और वाद विवाद हो गया, जिस पे गुत्थम गुत्था हो गई। इसने मृतक ने पहले चाकू से वार किया था, बीच बचाव में फिर उन लोगों ने जो है इसको मार दिया। फिलहाल की अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।